Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Atif in front of you, and today our lecture is about yield. This is one of the last topic from chapter number 1 और ये टॉपिक 2023 सेकेंड टाइम का जो पेपर था उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ था मुल्तान बोर्ड में। ठीक है, पहले बात करते हैं यील्ड की बात करें तो किसी भी क्रॉप साल में कितनी उसने यील्ड प्रोड्यूस की है, मतलब कि उसमें बीज बोया गया, पूरा साल जो है वो फसल ग्रो की और उसके बाद उसने कितनी जो है वो प्रोडक्शन दी, ये हमारे पास जो है क्रॉप की यील्ड होती है। सेम ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम यील्ड के नाम से जानेंगे। हाँ जी, केमिकल डेफिनेशन देखते हैं। यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, इसे डिफाइन करेंगे हम कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। मतलब ये कि जब कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया आपको राउंड बॉटम फ्लास्क में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स को मिक्स कर देते हैं। रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बनेगी दैट इज़ कॉल्ड यील्ड। तो सेम यहाँ पे एक अदर रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स मिक्स किए गए थे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गई, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनी है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड यील्ड। यील्ड की दो कैटेगरीज है हमारे पास। नंबर फर्स्ट is actual yield and the second one is theoretical yield. And the actual yield is the amount of product actually obtained during a chemical reaction. जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के बाद कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। इट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड और ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगी उसे हम यील्ड के नाम से जानेंगे। और ये क्यों कम होती है? ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोडक्ट। लॉस ऑफ प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द सेपरेशन प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस एंड बाय द इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर डिक्रीज द यील्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा ही कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। और ये हमेशा ग्रेटर होती है देन एक्चुअल यील्ड। मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने ऑब्टेन की है ये हमेशा उससे ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्योंकि ये थियोरेटिकल टाइम है, मतलब इसे सिर्फ हम कैलकुलेट करेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के थ्रू इसे ऑब्टेन नहीं करते हैं। नंबर 3, नो मैकेनिकल वेट लॉस। इसमें कोई मैकेनिकल वेट लॉस ही नहीं होगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट्स के अमाउंट को आपस में ऐड करके और हम कहते हैं कि इतनी प्रोडक्ट बननी चाहिए, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई मैकेनिकल लॉस टेक प्लेस नहीं होता सिंस इट इज़ कॉल्ड कैलकुलेटेड यील्ड। इसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। तो आपने दोनों में डिफरेंशिएशन बताना है। नंबर फर्स्ट, एक्चुअल यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब एक्सपेरिमेंटली प्रोसीड होगा तो उसके नतीजे में जो यील्ड बनेगी एक्चुअल यील्ड। नंबर 2, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बननी चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरेटिकल टर्म है, कैलकुलेटेड टर्म है, तो इसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड जो है ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है, तो इसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। दोनों में से कौन सी ज़्यादा होगी? तो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी और एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी। एक्चुअल यील्ड क्यों कम होगी? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में लॉस ऑफ वेट टेक प्लेस होगा ड्यूरिंग सेपरेशन प्योरिफिकेशन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन की वजह से वेट लॉस टेक प्लेस होगा। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल यील्ड है, इसमें कोई वेट लॉस टेक प्लेस नहीं होगा, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अब आगे चलता हूँ मैं यहाँ से कि एक्चुअल यील्ड स्मॉलर होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। क्या वजह है इसकी? शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन कि वाई एक्चुअल यील्ड इज लेस या स्मॉलर
देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्यों स्मॉलर होती है, क्यों कम होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड? तो उसमें सबसे पहली चीज़, पहले मैं एक आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज घर में मेहमान आ गए हैं, आप लोग जो है घर में मम्मा नहीं है, तो आप जो है किचन में चले गए हैं, किचन में जाके आपने क्या किया है, आपने जो है दूध लिया है, चीनी ली है, ये सारी चीज़ें आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सबसे पहली चीज़ इसमें मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, मिल्क ऐड किया आपने 200 ग्राम्स। अच्छा, मज़ीद आपने इसमें ऐड कर दिया जो है टी, मतलब आपने इसमें पत्ती डाल दी, दैट इज़ 10 ग्राम। अच्छा, मज़ीद आपने इसमें जो चीज़ ऐड की दैट इज़ शुगर, शुगर आपने ऐड कर दी इसमें 20 ग्राम। यू एक्सपेक्टिंग दैट का टोटल अमाउंट ऑफ जो टी, जो चाय बनेगी वो कितनी होगी, 200 + 10 + 20 दैट इज़ 230 ग्राम। ये आपने कैलकुलेट किया। क्या चाय जो बनेगी वो 230 ग्राम होगी? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने चाय के लिए सामान रखा, सामान रखते हुए या सामान को मिल्क को आपने एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब उंडेलना है तो कुछ अमाउंट जो है वो पहले वाले बर्तन में रह जाएगी। चीनी आपने कुछ गिरानी ही गिरानी, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि आप एक्सपर्ट लेवल पे चाय बनाते हो। या तीसरी चीज़ जो पत्ती है वो भी आपने कुछ ना कुछ गिरानी है। नंबर 3, इसमें एवेपोरेशन भी होगी, और इन सारी चीज़ों के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो 230 ग्राम नहीं होगी, वो उससे कुछ ना कुछ कम होगी। ये हमने कैलकुलेट किया था कि इतनी इतनी अमाउंट्स हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ वेट लॉस हुआ, तो ये एक्चुअल यील्ड सिर्फ कैलकुलेटेड थी। लेकिन जो ये जो थ्योरेटिकल, ये जो हमने कैलकुलेट की यील्ड, इसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कह रहे थे, ठीक है। नंबर 2, हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड आएगी वो एक्चुअल यील्ड इससे कम होगी। क्यों? इसमें एवापोरेशन भी होगी, इसमें सामान भी जो है वो कुछ ज़ाया होगा, और कुछ जो है आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है इस चीज़ों से, इसलिए भी जो है ना कुछ चीज़ें इसमें से लॉस हो जाएंगी। एज ए रिजल्ट एक्चुअल यील्ड कम होती है। अब हम बात करते हैं लिखी हुई जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसके बारे में, उसके ऊपर देख लेते हैं। नंबर 1, इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर। अगर कोई शख्स कोई केमिकल प्रोसेस प्रोसीड करवा रहा है, उसे उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं पता, तो वो कुछ ना कुछ जो है वेट लॉस करवाएगा। साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस होंगे, साइड रिएक्शंस के रिजल्ट में जो है कुछ वेट लॉस टेक प्लेस होगा। ड्यूरिंग दी सेपरेशन प्योरिफिकेशन प्रोसेस वेट लॉस टेक्स प्लेस। फिल्ट्रेशन अगर करेंगे तो उसमें भी वेट लॉस होता है, डिस्टिलेशन में भी वेट लॉस होता है, सेपरेशन बाय द सेपरेटिंग फनल या वॉशिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, ड्राइंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइजेशन, इन तमाम प्रोसीजर्स में वेट लॉस होता है। तो फॉलोइंग 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। नंबर 1 के इनएक्सपीरियंस वर्कर जो है उसकी प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं पता होगी, वो वेट लॉस करवाएगा। प्रॉपरली मैकेनिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस जो है उसे प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता होगा। नंबर 2, उसे जो है साइड रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है ये नहीं पता होगा उसे, तो साइड रिएक्शंस की वजह से भी वेट लॉस टेक प्लेस होगा। नंबर 3, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोसीजर्स जो है, इन सब की बिहाव पे जो है कुछ ना कुछ वेट लॉस हो रहा होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच एक्चुअल यील्ड इज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड। इंपॉर्टेंट एज शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने ये 3 पॉइंट्स उसमें मेंशन कर देने हैं। मजीद मैं चलता हूँ अबाउट परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होती है? तो रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू दी थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। एक्चुअल यील्ड को अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं विद 100, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या? परसेंटेज यील्ड। एंड परसेंटेज यील्ड इज यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। किसी एक रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करना है तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज यील्ड जो है वो चेक करते हैं। अगर परसेंटेज यील्ड जो है किसी एक रिएक्शन की ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन एफिशिएंट है, वो अच्छा रिएक्शन है। और अगर किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कम है तो वो जो है अच्छा रिएक्शन नहीं है, वो कम प्रोडक्ट बना रहा होगा। जी, परसेंटेज यील्ड शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज परसेंटेज यील्ड, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। तो आपने बताना है परसेंटेज यील्ड इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इसे हम क्या कहते हैं? इसे परसेंटेज यील्ड कहते हैं। परसेंटेज यील्ड हमें क्या बताती है? एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन, कि कोई एक रिएक्शन कितना एफिशिएंट है, ठीक है। अगर किसी एक रिएक्शन की एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड ज़्यादा है तो हम कहेंगे दैट इज़ एफिशिएंट रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कम है दैट इज़ नॉट एन एफिशिएंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा व्हाट इज़ यील्ड।
फिर हमने उसकी दो टाइप देखी, एक्चुअल यील्ड जिसका दूसरा नाम एक्सपेरिमेंटल यील्ड था। नंबर 2 थ्योरेटिकल यील्ड जिसे कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। फिर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो हमने उसका आंसर यहाँ पे देखा। फिर हमने देखा परसेंटेज यील्ड क्या है, तो फॉर्मूला बताया आपको, रेशियो बिटवीन एक्चुअल यील्ड टू दी थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। फिर मैंने बताया कि परसेंटेज यील्ड के ज़रिए हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं। कैसे? अगर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा है तो एफिशिएंसी जो है वो रिएक्शन एफिशिएंट होगा, अगर परसेंटेज यील्ड कम है तो रिएक्शन एफिशिएंट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ यील्ड। इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई जो है सवाल हो आपका तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।